देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं चेंज इन पीएसआर के, वो करवा दूंगा। इसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लिखो। सर। देर नहीं बेटा। इसमें लिखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कई बार निकालने के लिए एमसीक्यू में आ जाता है। अदरवाइज अगर एमसीक्यू में नहीं है तो भी हमसे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है ना, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि पहले न्यू पीएसआर निकालना पड़ता है फिर क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें केस नंबर 1, डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे। सबसे पहले अगर हमें व्हेन ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, व्हेन ओनली कर दो, व्हेन ओनली ओल्ड पार्टनर पीएसआर इज गिवन एंड न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन। हमें अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है कि ओल्ड पार्टनर की पीएसआर क्या है और न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना, कितने शेयर के लिए। फॉर एग्जांपल लेट से दो पार्टनर है ए इज टू बी और उनकी रेशियो गिवन है 5:3। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन्होंने सी को एडमिट किया कितने प्रॉफिट शेयर के लिए, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिर्फ इतना गिवन है तो ये बना केस नंबर 1। ओल्ड पार्टनर्स की पीएसआर है 5:3 और न्यू पार्टनर कितने शेयर करा है ये दे रखे, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसमें हम न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, लिखो सॉल्यूशन। लेट करते हैं टोटल शेयर B1, टोटल शेयर B1, इसमें लेट करते हैं टोटल शेयर को 1। फिर हम लिखते हैं न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर कौन है, सी हमारे एग्जांपल में। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। अब टोटल शेयर अगर फर्म का 1 है और न्यू पार्टनर का 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 - 1/4, 3/4, यही होगा। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकले, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं। जो रिमेनिंग शेयर आया ना, जो रिमेनिंग शेयर आया उसको ओल्ड पीएसआर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओल्ड पीएसआर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर। ओल्ड पीएसआर 5:3 थी तो ए की होगी 5/8 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/2। तो 15 डिवाइडेड बाय 30। समझ है। अब बी इज न्यू शेयर, ओल्ड पीएसआर में बी का शेयर 3 बाय इंटू रिमेनिंग शेयर 9/32। सी का न्यू शेयर, सी तो अभी आ ही रहे, 1/4 के लिए आ रहे। डिनोमिनेटर ध्यान रखना, डिनोमिनेटर को इक्वल करता है, डिनोमिनेटर को क्या करता है, इक्वल करता है। तो 32 डिनोमिनेटर करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 8 से। अब जितना नीचे मल्टीप्लाई हुआ है उतना ऊपर भी होगा, तो इंटू 8/8 ये आ जाएगा 8/32। तो न्यू पीएसआर हमारी क्या बनी, 15:9:8। तो न्यू पीएसआर क्योंकि अब एक और पार्टनर है तो 3 की बनेगी, A:B:C। 15/32 मतलब 15 न्यूमरेटर है, 9/32 मतलब 9 और 8/32, ये बन गई हमारी न्यू पीएस। तो जब भी हमें ओल्ड पार्टनर की रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है तो इस तरह से हम न्यू पीएसआर निकालते हैं। एक बार देख लो चाहे इसे किस तरह से होगा। अब नेक्स्ट केस लिखो, केस नंबर 2। इस बार ना ओल्ड पीएसआर गिवन होगी, व्हेन ओल्ड पीएसआर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है, लेकिन न्यू पार्टनर को किस तरह से उसका शेयर मिलेगा वो भी गिवन है।
न्यू पार्टनर को जो शेयर मिल रहा है वो कितना ओल्ड पार्टनर से ले रहा है। सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, तो कितना शेयर वो ए पार्टनर से ले रहा है, रिसीव कर रहा है फ्रॉम ए, और कितना शेयर वो रिसीव कर रहा है फ्रॉम बी। ये भी हमें गिवन है। यहां तक तो सेम था, ओल्ड पीएसआर और न्यू पार्टनर का शेयर। अब जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है ना, वो ओल्ड पार्टनर से कितनी कितनी रेशियो में ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है। जैसे ए और बी ओल्ड है, ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है, ये भी हमें गिवन है। ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई। हाँ, तो इसमें कैसे करेंगे, एग्जांपल लिखो। सपोज करो ए और बी दो पार्टनर्स है, 5:3 की रेशियो। एडमिट करते हैं सी को फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ तक तो सेम है। अब आगे क्या लिखा है, विच ही गेट्स, विच ही गेट्स ईच, विच ही गेट्स 1/10 ईच फ्रॉम ए एंड बी। मतलब ये जो 1/5 शेयर मिल रहा है ना, इसमें से 1/10 कौन दे रहा है, ए, और 1/10 इसे कौन दे रहा है, बी। आधा आधा। ये एक्स्ट्रा चीज गिवन है। तो इस केस में कैसे करते हैं, देखो। न्यू पीएसआर, अगर मैं ए की न्यू पीएसआर निकालूं, तो ए की ओल्ड पीएसआर, ओल्ड शेयर, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस शेयर। 1/5 में से 1/10 ए दे रहा है, 1/10 बी दे रहा है, तो ए और बी कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने शेयर का, 1/10 1/10। वर्ड क्या लिखा है, फ्रॉम। जब फ्रॉम लिखा हो ना तो माइनस करते हैं, फ्रॉम लिखा हो तो माइनस, ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ लिखा हो तो मल्टीप्लाई। ओल्ड शेयर कितना था, 5:3, मतलब 5/8, माइनस सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, तो इसका न्यू शेयर कितना आएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम तो सीखा होगा बचपन में, 40, ये हो जाएगा 50 माइनस, नहीं 80 कहाँ से हो जाएगा, ये 5 5 से 25 होगा। अच्छा, इसका एलसीएम 40 ले लो या 80 ले लो। तुमने 80 लिया है, चलो फिर 80 ले लो सब, ठीक है, कभी कंफ्यूजन होता है। 80 ले लो, तो ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा 42/80। इसी तरह से पी का ओल्ड शेयर 3/5:3 था, माइनस कितना दे रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, यहाँ भी 80 ले लो, 10 30, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 22/80। सी का शेयर कितना था, 1/5, या इसे मैं ये कह सकता हूँ 1/10 + 1/10, वो भी 1/5 ही आएगा, है ना, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 2/10, काट के ये भी कितना बनेगा 1/5। लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, 16 से, 5 को कितने से करें, 16 से, तो न्यूमरेटर में भी कितने से करो, 16/8। तो हमारा क्या न्यू शेयर बना, न्यू रेशियो 42:22:16। तो न्यू रेशियो ए बी सी, 42:22:16, फर्दर कट जाएगा दो से, और 21:11:, ठीक है, ये हमारा आंसर, समझ आया, ठीक है। केस 3, केस 2 में देखो क्या लिखा था, ध्यान से, ये छोटी छोटी चीजें मैंने बताया था। 1/10 1/10 ले रहे हैं, वर्ड क्या लिखा है, फ्रॉम, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सेक्रीफाइस मान के डायरेक्टली माइनस कर दिया। अब अगर हमें ओल्ड रेशियो दे रखी है, ओल्ड पार्टनर्स की गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है। अब हमें दे रखा है ओल्ड पार्टनर गेव
डैश शेयर या डैश ऑफ हिज शेयर। सपोज करो 1/2 ऑफ हिज शेयर लिखा है, मतलब ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का, फ्रॉम का मतलब होता है अपने शेयर में से, इसलिए वो माइनस हो जाता है। ऑफ का मतलब होता है अपने शेयर का इतना दे रहा है। जैसे डैश में अगर 1/2 लिखा है तो अपने शेयर का कितना दे रहा है ओल्ड पार्टनर, 1/2 दे रहा है। तो इसमें देखो, ऑफ में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ऑफ में पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। वहां पे डायरेक्टली क्या हो गया था, सब्ट्रैक्ट हो गया था। फ्रॉम वाले केस में डायरेक्टली क्या हो गया था, सब्ट्रैक्ट हो गया था। ये छोटी छोटी चीजें लग रही है लेकिन बाद में पेपर में दिक्कत करती है। एग्जाम्पल लिखो, ए एंड बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। नया पार्टनर सी को एडमिट किया, ए गेव 1/20 ऑफ हिज शेयर एंड बी गेव 1/24 ऑफ हिज शेयर टू सी। दोनों ने अपने शेयर का कितना कितना दिया, 1/20 ए दे रहा है और अपने शेयर का 1/24 बी दे रहा है। न्यू पीएसआर निकालनी है। हम्म तो देखो, ए का न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा। सबसे पहले इसमें ए का सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ए का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस क्या है, अपने शेयर का ऑफ दे रखा है ना 1/20, तो शेयर कितना है उसका 5:3, मतलब 5/8। 5/8 इंटू कितना दे रहा है, 1/20। 5/8 इंटू 1/20, तो इसको कर देंगे हम 5/160। अभी न्यू रेशियो नहीं, अभी क्या निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस, बी का 3/8 था ओल्ड शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, कितना दे रहा है, 1/24। 3/8 इंटू 1/24, ये कितना हो जाएगा, कोई कॉमन ले लो ना फैक्टर। 3/192, इसको हम 1/64 कह सकते हैं, काट के ये भी 64 की फॉर्म में आ जाएगा। ये कैसे आएगा, 1/32 आएगा, ठीक है, 1/32। क्या इसे मैं अभी ऐसे ही रहने दो, 1/32 कर दो काट के, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगा वरना तुम लोगों को। सी का शेयर, अब ध्यान रखना, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे कर देते हैं 1/20 प्लस 1/24। ये नहीं होगा, लिख के काट देना। कितना कितना शेयर मिल रहा है सी को, ए से जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/32, और बी से 1/64। जो मल्टीप्लाई करके है वो शेयर होगा जिसे मिल रहा है। यहाँ गलती मत कर देना, वो लिख के काट देना, 2 + 1, 3/60। समझ है। अब न्यू शेयर निकालो। इसका तो शेयर ये आ गया, इसका सेक्रीफाइस नहीं है, ये इसका न्यू शेयर है। जो वो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इसको मिल रहा है, इसका न्यू शेयर। अब मुझे बताओ, ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। ओल्ड, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर न्यू रेशियो निकालनी है, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो लिखो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर था 5/8, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/64। इसका 1/32 था, 1/32 था। तो एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा एलसीएम लेके 19/32। उसके बाद बी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड कितना था, 3/8, और सेक्रीफाइस कितना था, 1/64। एलसीएम लो,
कितना? 23/64। 23/64। टी का न्यू शेयर कितना आया था? 3/64। जितना उनका सेक्रीफाइस आया था उतना इसका गेन 3/64। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए बी और सी का तो इक्वल है, ए का नहीं है ना। ए का डिनोमिनेटर में 64 लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो ऊपर भी क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 2। 38 बाय, तो रेशियो क्या है? 38:23:3। 38:23:3। A:B:C। समझ आया? तो यहाँ पर ध्यान से देखना है, अगर फ्रॉम दे रखा है तो ऑलरेडी सेक्रीफाइस दे रखा है, ऑफ दे रखा है तो पहले ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकलेगा, फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस करके क्या निकलेगा? न्यू शेयर। ये माइनर सा डिफरेंस है लेकिन गलत हो जाता है। अब सपोज करो केस 4 है, उसमें क्या है, हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा है, हमें न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है, हमें ये दे रखा है न्यू पार्टनर शेयर गिवन बाय ओल्ड पार्टनर, ये और दे रखा है न्यू पार्टनर शेयर गिवन बाय ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो, कोई भी रेशियो जैसे इक्वल या 1:2:3, ये चीज और एक्स्ट्रा दे रखी है। यहां तक तो ऊपर तक सेम था, लेकिन न्यू पार्टनर का जो शेयर है गिवन बाय ओल्ड पार्टनर इन द पर्टिकुलर रेशियो, ये और एक्स्ट्रा दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो है 3:2:5, एडमिट किया डी को और 1/4 शेयर, यहां तक तो सेम है, लेकिन आगे लाइन लिख दी विच वॉज गिवन बाय देम, विच वॉज गिवन बाय देम का मतलब ओल्ड पार्टनर, इन रेशियो 1:1:3, ये चीज और एक्स्ट्रा दे दी कि जो 1/4 शेयर है ना डी को, ये एबीसी कौन सी रेशियो में दे रहे हैं? 1:1:3 में दे रहे हैं। न्यू पीएसआर निकालना है। आप देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले निकालेंगे ए का सेक्रीफाइस। 1/4 का टोटल शेयर मिल रहा है, जिसको 1:1:3 में दे रहे हैं, 1/4 को दे रहे हैं 1:1:3, तो 1/4 का कितना ए दे रहा है? 1/4 इंटू 1:1:3 मतलब 1/5, तो ये इसका क्या हो गया? सेक्रीफाइस 1/20। बी का सेक्रीफाइस, बी भी 1/4 का ही दे रहा है, 1/4 का, लेकिन कितना दे रहा है? 1/5, 1/20। सी का सेक्रीफाइस, सी कितना दे रहा है? हाँ, 1/4 का ही दे रहा है, क्योंकि उसे तो 1/4 मिल रहा है ना, लेकिन 1/4 में से कितना दे रहा है? 3/5, 3/20। अभी क्या निकल के आया है? सेक्रीफाइस। समझा? अभी क्या निकल के आया है? सेक्रीफाइस। अब हमें पता है न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस सेक्रीफाइस शेयर, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो हो जाएगी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ए का न्यू शेयर कैसे होगा? ओल्ड कितना था? 325। ओल्ड कितना था? 325 मतलब 3/10, माइनस सेक्रीफाइस कितना आ रहा है ए का? 1/20, 5/20। बी का न्यू शेयर ओल्ड था 2/10, माइनस सेक्रीफाइस था इसका 1/20, 3/10।
सी का न्यू शेयर 435, तो सी का ओल्ड था 5/10 और सेक्रीफाइस 3/20। 5/10 माइनस सेक्रीफाइस था 3/20, 20, 10 माइनस 7/20। और जो नया पार्टनर है डी, उसका न्यू शेयर कितना हो जाएगा? उसको कितना शेयर मिल रहा था टोटल? 1/4। टोटल शेयर कितना मिल रहा था? 1/4। वो तो अलग अलग रेशियो में दे रहे हैं ना ओल्ड पार्टनर। टोटल तो 1/4 मिल रहा है। डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 20 लाना है, 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5/। तो न्यू रेशियो क्या बनी? 5:3:7:5। तो न्यू रेशियो A:B:C:D, 5:3:7। समझ आया? ये है हमारा आंसर। तो ये चार केसेस डिफरेंट डिफरेंट है और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन, रिटायरमेंट सब में ये कंसेप्ट यूज होता है। तो ध्यान रखना कि ऑफ लिखा है, फ्रॉम लिखा है, या पर्टिकुलर रेशियो में दे रहे हैं। समझ रहे हो? बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो 1:1:3 है ना, इसको सेक्रीफाइस समझ लेते हैं। ये सेक्रीफाइस नहीं है। 1/4 को 1:1:3 में दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा? सेक्रीफाइस। समझ रहे हो? इसी तरह से जो ऊपर वाला पार्ट था केस 3, उसमें भी मल्टीप्लाई करके ऑफ था ना, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई करके क्या निकला था? पहले सेक्रीफाइस, फिर ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करके क्या निकला था? न्यू रेशियो।